Hello and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start a topic of maths of class 10th, and the topic is division algorithm for polynomials. और ये जो topic है this will be useful for you in solving exercise 2.3 of class 10th maths. Right? चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स होता क्या है। जैसे द नेम सजेस्ट, डिवीजन एल्गोरिदम डिवाइड करने का तरीका फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम कैसे डिवीजन परफॉर्म करते हैं वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली जो डिवीजन आप करते हैं नंबर्स का, उसमें आपने एक फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, विच इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। राइट, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे कि जब भी जैसे हम ये डिवीजन का साइन लगाते हैं और अंदर 5, 4, 6, 8, 9 कोई भी नंबर दिया है, बाहर 24 दिया है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये हमारी होती है डिविडेंड। राइट, और ये जो 24 लिखा है ये हमारा होता है डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया जाएगा। डिविडेंड क्या होता है? जिसे डिवाइड करेंगे हम, जिस भी नंबर को डिवाइड करेंगे वो डिविडेंड कहलाता है, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे डिवाइज़र कहते हैं। और यहाँ जो चीज़ें आप लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ लिखते हैं, कुछ लोग ऊपर भी लिखते हैं, तो यहाँ जो चीज़ें आप लिखते हैं वो होता है क्वोशिएंट। और इस पूरे डिवीजन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो भी आता है वो कहलाता है रिमाइंडर। ये नंबरिंग में, जब आप नंबर्स में डिवीजन परफॉर्म करते हैं तब होता है। राइट, अब हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक वो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन कैसे परफॉर्म किया जाता है। फ्रेंड्स, जो डिवीजन पॉलिनोमियल्स में किया जाता है उसके लिए भी हमने ये जो एल्गोरिदम आप नंबर्स के लिए पढ़ चुके हैं, इसी एल्गोरिदम के बेस पर एक फॉर्मूला बनाया है, एंड दैट इज px इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx। राइट, अब यहाँ पर px क्या है, gx क्या है, qx क्या है एंड rx क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। px हमारा यहाँ पर सेम इसी ऊपर वाले जो फॉर्मूला हमने देखा है उसी पर डिपेंड करेगा, उसी की तरह है ये, सेम लाइंस पर। px हमारा बनेगा डिविडेंड, gx हमारा बनेगा डिवाइजर, qx बनेगा क्वोशिएंट एंड rx बनेगा रिमाइंडर फॉर पॉलिनोमियल्स। राइट, ये जो हमने लिखा है ये पॉलिनोमियल्स के लिए लिखा है, ब्रैकेट में x शो कर रहा है कि पॉलिनोमियल जो गिवन है या जो आएगी वो x की फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये हो किसी भी वेरिएबल में सकता है। तो दिस विल बी आवर डिविडेंड पॉलिनोमियल, दिस विल बी आवर divisor polynomial, this will be quotient polynomial, and this last one will be रिमाइंडर पॉलिनोमियल। एक और चीज़ जो आपको देखनी है, ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान क्या रखनी है कि जो हमारे ये डिविडेंड होता है, जब भी आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हो तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा डिविडेंड बनेगा, कौन सा डिवाइजर बनेगा, यानी कि किसको डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया हो वो विद हाईएस्ट पावर, जिस पॉलिनोमियल में भी हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर हो वो आपका डिविडेंड बनेगा। ठीक है, और जो रिमाइंडर आता है वो आपका हमेशा लोवेस्ट डिग्री का होता है। राइट, और आपको जब भी दो पॉलिनोमियल दिए होंगे और डिवाइड करने को कहा होगा तो दोनों पॉलिनोमियल्स में से जो भी हाईएस्ट डिग्री का होगा वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो कम डिग्री का, उन दोनों में से जो कम डिग्री का होगा वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा,
राइट। तो इस तरह से हम दो पॉलिनोमियल में डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारा डिविडेंड है, कौन सा हमारा डिवाइजर है, और फिर हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं दैट पी एक्स, डिविडेंड हमारा पी एक्स है और डिग्री जो होती है पी एक्स की इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जी एक्स। एक ये चीज़ आप लिख सकते हैं, राइट। तो ये तरीका है जिससे कि आप डिवाइड पहले तो पहचानेंगे कि किस में किसको किससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें इजीली पहचान पाएंगे। अब हम डिवीजन परफॉर्म करना सीखेंगे कि कैसे डिवीजन परफॉर्म की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट, एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम डिवीजन सीखेंगे। सो प्लीज़ पे अटेंशन। तो सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो आपको चेक करना है कि जो आपको पॉलिनोमियल्स दी गई हैं डिवाइड करने के लिए, उनकी जो पावर है वो डिक्रीज ऑर्डर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले आपको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ पर है 4, एक्स की पावर हम यहाँ चेक कर रहे हैं, एक्स की पावर है 4, देन वी हैव एक्स की पावर 2, देन वी हैव एक्स की पावर 1 एंड एक्स की पावर 0। तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट मीन्स इट इज़ गिवन करेक्टली इन करेक्ट फॉर्म, राइट। अब जी एक्स को चेक करते हैं, वी हैव एक्स स्क्वायर, देन वी हैव 1, देन वी हैव एक्स की पावर 1। तो देखिए एक्स की स्क्वायर यानी कि पावर 2, यहाँ पर एक्स की पावर 0 और यहाँ पर एक्स की पावर 1। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको हम पहले सही फॉर्म में लिखेंगे। इसको पहले हम अरेंज करेंगे करेक्टली, राइट। तो जी एक्स को अगर हम करेक्टली अरेंज करके लिखें तो क्या आएगा, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर उससे कम पावर है माइनस एक्स, और सबसे कम पावर है 0 यानी कि एक्स की पावर, जहाँ 0 है तो एक्स की पावर, एक्स कहाँ नहीं है 1 में, राइट। तो ये हमारा बन गया जी एक्स। अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के लिए हम किसको कहाँ लिखते हैं वो ध्यान से देखिएगा। हमने डिवीजन का साइन बनाया सबसे पहले, राइट। अंदर हमेशा पी एक्स लिखा जाता है, यहाँ जी एक्स लिखा जाता है। डिवाइड करने पर क्यू एक्स यहाँ आएगा और सॉल्व करने के बाद लास्ट पे जो आएगा वो आर एक्स बनेगा, राइट। चलिए लिखते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, या जी एक्स लिखते हैं। तो ये जो जी एक्स हमने अरेंज किया था उसे हमने बाहर लिख दिया। देन वी हैव डिविडेंड, डिविडेंड अंदर आता है जो कि पी एक्स है, तो डिविडेंड को हमने अंदर लिखा है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये जो है मैंने रफ वर्क के लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, आप भी अपना रफ वर्क मैथ्स में स्पेशली साथ में ही किया कीजिए, लाइन डाल करके, वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है हमेशा। तो यहाँ पर हम अपना रफ वर्क करेंगे, राइट। तो यहीं पर मैं स्टेप्स करूँगी, स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या स्टेप्स अप्लाई होते हैं जब आप पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि आपको जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है डिविडेंड की, जो पी एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उसे जी एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करना होता है। स्टेप 1 इज पी एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म को, पी एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म को आपको जी एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करना है। तो पी एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ये, और जी एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ये। तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2, ऊपर x की पावर जो है वो 4 है, नीचे 2 है, तो अगर ये डिवाइड होंगे तो कितनी x की पावर आएगी, x की पावर 2। तो जो भी यहाँ पर आएगा वो आपका बनेगा qx, ये आपका क्या बनेगा qx, सॉरी qx की फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये जो एक्स स्क्वायर आया, इस एक्स स्क्वायर को आप जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया, जी एक्स हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो 2x यहाँ थे और 1 यहाँ, तो पावर हो गई 3, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो आया है वो ये आया है। अब इसे हम उसके नीचे लिखेंगे जो पी एक्स हमें दिया था, उसके नीचे इसको पावर के अकॉर्डिंग ही लिखना है।
जहाँ जो पावर है आप वहीं पर वो पावर लिखेंगे। तो x की पावर 4 है तो हम इसे x की पावर 4 के नीचे लिखेंगे। देन वी हैव x की पावर 3, पर हमारे पॉलिनोमियल में x की पावर 3 नहीं गिवन है ना। तो हम एक काम करते हैं कि हम x की पावर 3 को अभी के लिए अलग लिख देते हैं, माइनस एक्स की पावर 3। फिर हमारे पास है प्लस एक्स की पावर 2, राइट। तो 2 के नीचे ही मैंने 2 की पावर लिखी है, ध्यान से देखेंगे अगर आप देख पाएंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपको इसके साइन चेंज करने हैं। यहाँ जो आपके पास मैंने ब्लू पेन से लिखा है, इसके आपको साइन चेंज करने होते हैं। सो दिस इज प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। दिस इज प्लस, दिस विल बिकम माइनस, एंड दिस इज माइनस, सो दिस विल बिकम प्लस, एंड वी विल पुट अ लाइन। अब आपको क्या करना है, आपको जो हमने साइन चेंज किया उन्हीं साइन को कंसिडर करना है। तो अगर आप ऊपर देखें, ये प्लस का एक्स की पावर 4 है और ये माइनस का एक्स की पावर 4 है, कैंसिल। माइनस का 3x² और माइनस का x², जब दो चीज़ें माइनस की होती हैं तो वो आपस में ऐड हो जाती हैं, बट साइन माइनस का ही रहता है। तो माइनस और माइनस होंगी ऐड, पर साइन माइनस का आएगा, तो हमने माइनस का साइन लगाया। एक x² और 3x², टोटल कितने x² हो गए, 4x², राइट। और ये है x³, ये है प्लस x³। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x³ जो है x² से बड़ा होता है, राइट। तो इसलिए हम इसको आगे लिखेंगे। हम इसे कहाँ लिखेंगे, आगे, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा पावर है। हम यहाँ ये डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी पावर x की पावर 3 थी, तो इसलिए हम इसको उठा करके आगे ले आए हैं, इसको उठा करके हम यहाँ ले आए हैं, राइट। तो अब हमारे पास आया x की पावर 3 माइनस 4x², राइट। ये जो स्टेप था यहाँ पर, इसी स्टेप को हम फिर से रिपीट करेंगे। क्या किया था हमने, जिसे डिवाइड करना उसकी हाईएस्ट पावर, तो अभी हमें इसे डिवाइड करना है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 3, और जिसे डिवाइड करना है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 2। तो हमने डिवाइड किया, कितना आया, 2 से 2 कट गए तो एक x बचा, तो ये x आया। तो इसको हम लिखेंगे qx में। ये हम कह चुके हैं कि जो भी काटने पर आता है वो qx बनता है, तो हमने इसे qx में लिख दिया। अब जो ये qx आया, इसको हम gx से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये x हमारा किससे मल्टीप्लाई हो गया, हमारे डिवाइज़र से, x² माइनस x प्लस 1। तो अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x³ माइनस x² प्लस x। अब हम इसको इसके नीचे पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो टर्म आई है, x³ माइनस x² प्लस x। ऊपर हमारे पास x की टर्म है तो हम उसे भी उतार लेंगे। अब फिर से साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, राइट। देखिए प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस और प्लस यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो करना तो हमने इन दोनों को माइनस पड़ेगा। साइन हमेशा चेंज करने के बाद वाले कंसिडर किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। माइनस प्लस माइनस यानी कि 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3x²। साइन कौन सा आएगा, जो भी बड़ा होगा। तो हमारा जो माइनस है 4 है वो माइनस का है, और 1 जो है वो प्लस का है। तो 4 माइनस का तो साइन हमेशा बड़े नंबर वाला आता है माइनस करने में। तो ये आया। अब प्लस 4x और माइनस x, तो ये भी माइनस होगा, पर साइन बड़े वाले का आएगा, तो बड़ा तो प्लस 4x था, तो इसलिए साइन प्लस का आएगा। 4 में से 1 गया, 3, तो यहाँ पर आया 3x, ठीक है। अब फिर से जो स्टेप है वो रिपीट हो जाएगा। इसे डिवाइड करना है, हाईएस्ट पावर है माइनस 3x², राइट। और यहाँ पर पावर कितनी है हमारे पास, x²। काटने पर कितना आएगा, काटने पर कितना आएगा, x² से x² कैंसिल, आया -3। ये हमारा qx बनता है, इसलिए हम इसे qx की जगह लिखेंगे। -3 आ गया। अब इस -3 को gx से मल्टीप्लाई किया, x², सॉरी ये साइन गलत लग गया, ये माइनस है, राइट। तो मल्टीप्लाई करो तो -3x² पहली टर्म से मल्टीप्लाई करने पे, दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस इंटू 3 इंटू एक्स, 3x, एंड देन 3 इंटू 1 इज 3, और प्लस माइनस माइनस, तो ये आया। अब इसको फिर से हमने इसके नीचे पुट किया।
तो ये आया हमारे पास -3x², दूसरी टर्म है +3x -5, कांस्टेंट टर्म। क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी? हाँ, तो हमने उसे भी उतार लिया यहाँ पे, राइट। साइन चेंज, ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया। माइनस एंड प्लस कैंसिल, सेम नंबर है, प्लस माइनस के साथ होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। प्लस माइनस सेम नंबर, कैंसिल। प्लस एंड प्लस कितना आया? +5 एंड +5 कितना हो गया? 10, राइट। तो अब देखिए, अब इसकी जो पावर है वो कितनी है? x की पावर 0, x की पावर कितनी है? 0, और यहाँ पर हमारे पास है x की पावर 2। तो जब भी ऐसा हो कि हमारी Rx की डिग्री कम हो, हमारी Rx की डिग्री जो है वो कम हो Gx से, तो वहाँ पर हमारा डिवीजन ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, डिवीजन जो है वो एंड हो जाता है। और अब इसके बाद इजीली बता सकते हैं कि हमारा Qx कितना आया है, हमारा Qx कितना आया है और हमारा Rx कितना है। वी कैन इजीली फाइंड फ्रॉम द डिवीजन। तो Qx देखिए, इसे हम Qx कहते हैं। तो ये कितना आया हमारे पास? x² + x -3, और Rx कितना आया है? Rx आया हमारे पास 10। तो इस तरह से हम किसी भी डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये स्टेप्स हैं, और इन्हें यहीं पर करने पे आपको इजी रहेगा, क्योंकि आप सामने करेंगे तो इजीली गलतियां भी ढूंढ पाएंगे, वरना गलतियां ढूंढने में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहला स्टेप एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं कि क्या करना है। हर बार डिवीजन में आपको जिसे डिवाइड करना है उसकी हाईएस्ट पावर को डिवाइज़र के, यानी कि Gx की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। जिसे डिवाइड करना है उसकी हाईएस्ट पावर को Gx की हाईएस्ट पावर से, यानी कि Px की हाईएस्ट पावर को Gx की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है। जो भी आएगा वो आप Qx में लिखेंगे, देन Qx को Gx से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा उसे डिवाइड के लिए नीचे लिखेंगे। देन साइन चेंज करेंगे, जो कट रहा है उसे काटेंगे, बाकी चीज़ों को यहाँ लिखेंगे, और फिर से वही स्टेप परफॉर्म करेंगे जो हमने यहाँ स्टेप परफॉर्म किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। That's all for today. Thank you.